गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे। तो कविता शुरू करने से पहले हम निराला जी के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ 1898 ईस्वी में। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वे केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी मनोहरा देवी परलोक सिधार गईं। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई और एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, उनकी 2 संतानों पुत्र और पुत्री में से पुत्र की भी अल्प आयु यानी बहुत ही छोटी आयु में ही मृत्यु हो गई। अंत में उनकी पुत्री सरोज की भी असामयिक मृत्यु ने निराला जी को तोड़कर रख दिया। निराला जी का पूरा जीवन अभावों और दुखों से ग्रस्त रहा। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, अर्चना, आराधना और नए पत्ते। और बहुत सारे उपन्यास लिखे जिनमें से कुछ हैं अलका, प्रभावती, इरावती, निरुपमा, रतिनाथ की चाची आदि। और कुछ कहानी संग्रह जैसे कि सुकुल की बीवी, सखी, देवी, लिली। इस प्रकार से उनके जो साहित्य उन्होंने रचा उसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार रहीं: प्रेम, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध, समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का चित्रण, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का गंभीर अध्ययन और भारतीय किसान के जीवन से लगाव इनके साहित्य की विशेषताएं रहीं। और भाषा शैली जिनमें कि तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, भाषा का कसाव और अर्थ की प्रधानता, प्रबंध, काव्य, मुक्तक और ग्रंथ, सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग इनके साहित्य में देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु 1961 में इलाहाबाद में हुई। तो उनकी पहली कविता जो है वो है गीत गाने दो मुझे। तो गीत गाने दो मुझे कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करवाने से पहले मैं आपको कुछ पाठ का परिचय देना चाहूँगी कि ये जो कविता है ये किस बारे में है। तो पाठ परिचय इस प्रकार है कि इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर संकेत किया है जहाँ सब और निराशा व्याप्त है। वेदना से भरा यानी पीड़ा से भरा कवि अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है। कवि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन रूपी लौ बुझ गई है और वह इस लौ को जगाना चाहता है। वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, वेदना यानी पीड़ा को रोकने के लिए। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथेयते ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथेय का मतलब सहारा। कंठ रुकता जा रहा, आ रहा है काल देखो। कंठ का अर्थ है यहाँ पर गला। आ रहा है काल देखो, काल यानी मृत्यु। तो कवि कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ रहे दुख को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। वह अपनी वेदना को अर्थात पीड़ा को कम करने के लिए गीत गाना चाहता है। अपने जीवन में लगातार एक के बाद एक दुख आने से और लगातार संघर्ष करते करते कवि टूट चुका है। उसके होश भी उड़ चुके हैं। निरंतर आघातों के कारण होश वालों के भी होश उड़ जाते हैं। अब जीवन जीना आसान नहीं रहा। कवि के पास जीवन जीने के लिए जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी ठग यानी कि प्रशासक वर्ग और ठाकुरों अर्थात पूंजीपति वर्ग लोगों ने छल कपट के साथ लूट लिया है। कवि को अपने अपनों ने और समाज ने धोखा दिया है और पीड़ा सहते सहते कवि का गला रुंध गया है अर्थात उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। उसे लग रहा है जैसे उसकी मृत्यु उसके समीप आ गई है। तो ऐसे निराशा भरे वातावरण में कवि गीत गाना चाह रहा है जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो सके। दूसरा पैराग्राफ: भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। अर्थात कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि पूरा जो संसार है वो हर तरफ से हार मानकर विष से भर गया है, जहर से भर गया है। लोग एक दूसरे को पहचान कर भी सही परिचय नहीं देते।
लोगों के बीच में मानवता, प्रेम और भावनाएं जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों में जीवन की लालसा जो है या जीवन जीने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है। कवि मानवता की लौ अर्थात मानवता की जो ज्योति है उसको फिर से जलाना चाहता है। वह ऐसे गीत गाना चाहता है कि निराशा से भरे इस संसार में आशा का संचार हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपके साथ गीत गाने दो मुझे कविता की प्रसंग सहित व्याख्या जो है वो आपको जानकारी दी है। तो अगर आपको अर्थ संबंधी या व्याख्या संबंधी अगर कोई भी कठिनाई आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। धन्यवाद।